ईद का दिन है, दिन क्या रात होगी, मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा पता नहीं था, मैंने इंटरनेट नहीं चलाया तो उसी के थ्रू आजकल पता रखता है। कोरोना में टीवी में देखती नहीं, तो ये उस दिन नवरात्रों में ना ज़्यादा हो गया था और मेरी चीनी कम थी, चीनी मेरे को मिल नहीं पाई थी, मैंने थोड़ा कम थी तो मैंने थोड़ा निकाल दिया था। ये थोड़ी हाफ डन है, रोस्टेड है, तो मैंने रख ली थी कि ये कभी भी काम आ जाएगी एयर टाइट कंटेनर में डाल के। तो अभी पहले इस वाली को रोस्ट कर रही हूँ, फिर बाद में ये वाली डालूँगी। थोड़ा गन डल गया तो मॉर्निंग में तो पता नहीं चला। आप सबको ईद मुबारक। तो सेवइयाँ बनाते हैं पर हुनर ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा हलवा ही बना दूँ। हस्बैंड भी बोल रहे थे, आज वैसे भी सुबह शाम खिचड़ी खाई है लाइट, तो भूख ही लग गई है और 8:30 ही खा ली है, तो बहुत भूख लग रही है अभी। तो ये बन चुका है मेरा, और अच्छे से रोस्ट करना होता है तो बहुत अच्छा ब्राउन कलर आता है, नहीं तो जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं। वो पानी में घोला था मैंने, डायरेक्ट तो नहीं डालती। तो ऐसा देखिए सुंदर सुंदर हलवा बन गया है। ये वाइट फोम आप पूरी निकाल दें, मुझे टाइम नहीं लगा आज, और इसमें ये पूरी निकल जानी चाहिए। तो यम्मी हलवा तैयार है, फोम में निकाल देती हूँ। सो आज मैंने पतला रखा है थोड़ा, देख रहे हो आप, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसा बहुत पसंद है। ऐसा ना एक गणपति बप्पा सॉरी पापा बोल दिया, वो लगता था जो होते हैं ना दिन गणपति जी के। एक जगह बहुत ही हमारे हिमाचल में बहुत ही अच्छा ऐसा पतला पतला मिलता था, उसके पीछे मैं भागती जाती थी जब उनकी वो जाती थी रैली सी। हुनर क्या करती है यार, टेढ़ी हो जाएगी फिर। ये पति देव को निक्कर चाहिए, सारी खत्म हो गई है, इलास्टिक लूज हो गए हैं। कोरोना थोड़ा ऊपर करना। हाँ। कोरोना का काल चल रहा है तो अभी पजामे की निक्कर बनाने में मैं फेमस हूँ। स्ट्रगलिंग हाउसवाइफ में भी मैंने अपनी भी पजामों की निक्करें ही बना दी हैं सारी, इतनी गर्मी है यहाँ। तो अभी बाद में सिल देंगे, नहीं तो थोड़ा से रोल होता जाता है, वैसे कुछ और नहीं होता, फटता नहीं, बस रोल होता जाता है। तो इनकी मैंने इसलिए लंबी रखी है, अपनी मैंने बड़ी छोटी भी काट ली थी। अच्छा। लो पाओ जी। तो ये बना हुआ है हलवा। तो ये बेसिकली ये हाल होता है हमारी बालकनी का एक हफ्ते के अंदर कितने 4-5 दिन के अंदर। कल झाड़ू मारा और अभी वो तो थोड़ी देर में कर जाती है। तो ये धोना ही पड़ता है पूरा ना, ये करने के बाद और ये भी हेल्पिंग हैंड मिल जाते हैं हमें। हेल्पिंग ये तो फटाफट आ जाता है, इसको मजा ही बहुत आते हैं। अरे झाड़ू मार रही थी, फिर इसने देखा मैं पाइप लगा रही। इसको बेसिक क्लियर है, बेसिक आइडिया कि पानी के प्रेशर से मारना है। देखो कैसे प्रेशर मार रही तो कितनी क्यूट सी है। हुनर देखो इधर बेटे, बेबी क्या कर ले आप, साफ कर ले, कैसे दिखाओ, इधर दिखाओ कैसे साफ कर ले। तो हमने जुगाड़ लगा रखा है पाइप सीधा, और महारानी यहाँ पे है। महारानी क्यूटी, दो क्यूटी हैं, है ना, दो क्यूटी हैं। क्यूटी पाई। ओहो गुस्सा, ओहो मम्मी ने छीन लिया। मम्मी इज डूइंग नाउ। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy tonight.
without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Kept me waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. सो अभी पूरे घर की क्लीनिंग की मैंने, टेरेस से लेके, किचन से लेके, लिविंग रूम से लेके अपना रूम, और अभी कपड़े भी सूखने डालने हैं। सुबह ही नाली थी, फिर मैंने घिया और चावल बनाए थे, उसके बाद क्लीनिंग का काम शुरू किया था। आज पहले नाली थी, नॉर्मली मैं क्लीनिंग के बाद नहाती हूँ, भी मेंशन किया था और लोग भी मेंशन करते हैं कि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलती है डीप क्लीनिंग करने की घर की। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, एंड क्या बोलूँ, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। Know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from. तो ये है मेरे नए नवेले दुल्हन जैसे आइकिया के कप। मैं भूल ही गई थी ये भी है मेरे पास। अब मेरे कप टूटे ना नए नए, तो मुझे ऐसे ही कप ही देखती रहती हूँ अमेज़न पे, सुंदर सुंदर ना, लालचियों की तरह एकदम नए टूटे ना मेरे। तो वेस्ट साइड के तो बेकार लगे, 200 रुपये के एक कप थे वो, शायद वह टल्ली जैसे 40 रुपये का कप हो, टन करता है। ये देखो, ये है ना शान, और ये शायद 300 के 2 हैं, है ना, डब्बा पड़ा है। आइकिया के शॉपिंग हॉल में देख लेना, सुंदर बहुत है। और ऐसा सेम चुंबक का 300-400 का एक ही होता है, या 500 का। तो ये मैंने कपड़े भी डाले थे, आपको दिखाया। और ये बड़ा मन खराब होता है, तभी सफाई करो मर मर के। 1 घंटा लगा होना मेरे को, पहले झाड़ू लगाओ, पिछले दिन लगा लेती हूँ, फिर अगले दिन पानी डालो, 2 बार पानी डलता है, और फिर निकालने में इतने घंटे लगते हैं। और ये फिर ये ख़राब कर देते हैं, ये हालत हो जाती है। मैं सोच रही हूँ एक वो लूँगी मैं, स्टैंड होता है ना, स्टैंड कपड़े डालने का, फिर ये ऐसे डाल के रखे हो तो सुंदर नहीं लगते। तो साइड में पड़ा रहेगा, डाले और फिर साइड में रख दो। सो ये आज भी अपनी एक्टिविटी से नहीं निकल पाई है। आपको हम इसकी और मेरी जो पेंटिंग हमने फर्स्ट बनाई फ्रिज पे लगा दी है, दिखाती हूँ। यार बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग तो मेरे को अभी वो करना है, क्या करना, वो आटा बिस्किट वो सब हो गया। कौन से आटा बिस्किट? बहुत हो गया यार, बिस्किट नहीं खाने, ये वो आटा बिस्किट बहुत नहीं खाने बिस्किट, फेसबुक पे देखा मैंने। बिस्किट तो खाने नहीं, आटा बिस्किट यार, यही है हमारे घर में एक कल्प्रिट, जिसके कारण गंद आता है घर में। चलो चीयर्स, चीयर्स करते हैं। न्यू चाय कप तोड़ना मत मेरे, ये रोज ही नहीं यूज करने। वो जेल के कैदी नहीं होते, वो ऐसे वाले नहीं होते हैं, वो स्टील जैसे के होते हैं, वो हुनर के लिए लिया है। इतना तगड़ा कप है यार, क्यों, शानो शौकत है ना इसकी, ये हैवी बड़े बनाते हैं आइकिया वाले। मजेदार, मीठा तो नहीं पा दिया जहर की तरह, शक्कर आई में बहुत बढ़िया। इसमें क्वांटिटी ज़्यादा पड़ गई ना, इसलिए वो मीठा थोड़ा सा कम है। चलो बढ़िया हो गया। तो हस्बैंड को ये पैर के नीचे मुझे लग रहा था कौन है, 12 फरवरी के बाद से कुछ हुआ है, बट दिखा नहीं पाए। तो आज प्रैक्टो पे दिखाया तो वाट बोला उन्होंने। कल हस्बैंड ने भी देख लिया था, वाट ही है। तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि किसी को हुआ है तो आपने क्या किया था। तो आज बनाने वाली हूँ दाल पालक, ऑरेंज दाल और येलो दाल। येलो ज़्यादा डालती हूँ, पौना कप, और थोड़ी सी ऑरेंज। पानी बॉईल हो रहा है। ये है पालक, जिसको कि मैं ब्लांच कर लेती हूँ, और ब्लांच करना ही चाहिए, हेल्दी है। नहीं तो बोलते हैं कि थायराइड वालों को भी सजेस्ट किया जाता है कि गर्म पानी में 2-3 मिनट बॉईल कर लो पालक को, अच्छे से धो के फिर 2-3 मिनट गर्म पानी में बॉईल कर लो, क्योंकि इसमें बड़े हैवी मेटल्स होते हैं जो अच्छे नहीं होते बॉडी के लिए, और फिर ठंडे पानी में डालना होता है।
तो आपको पता चल ही चुका होगा, ऐसी दालें जिनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो उसको मैं ढक्कन दे के ही पका लेती हूँ। कुकर में, कढ़ाई में भी पका लेती हूँ, पर कढ़ाई मेरी छोटी है स्टेनलेस स्टील की, तो बाहर निकलने लगता है। इसको 10-15 मिनट कर लूँगी, फिर आखिर के 5-10 मिनट ये डालूँगी, ये कम टाइम लेगा पकने में। वैसे तो 1 सीटी लगती है इस दाल को। कुछ नहीं, नमक, हल्दी और हींग डाली है थोड़ी थोड़ी, और अब होने देना है इसको, सिम गैस पे पकने देना। ये दाल बहुत ही औसम बनती है। आठ 10 मिनट बाद मैं इसमें ब्लांच किया हुआ पालक कट करके डाल रही हूँ दाल में। हाँ, तो इस दाल में ना, इनफैक्ट सभी दालों में आजकल मैं खास तरह का तड़का लगाने लग पड़ी हूँ। अगर साथ में कोई सब्जी ना बनी हो, अकेली दाल हो, तो ये तड़का बहुत सही लगता है। बे लीफ, लौंग, काली मिर्च 1 दाना डालें, 2 डालें, सिनेमन स्टिक और बड़ी इलायची, बस। और 1 चम्मच घी डाला मैंने, छोटा 1 चम्मच। आप तो खुद से डालें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत नहीं है और आप एक्सरसाइज करते हैं तो जीरा मैं तेल में डालना भूल गई थी, घी में। मुझे थोड़ा पानी डालना पड़ता है तड़के में, क्योंकि मैं कम घी तेल डालती हूँ, आपको पता ही है। टमाटर, हरी मिर्ची थोड़ी स्लिट करके डालिए, मतलब थोड़ा बड़ी छोटी ऐसे काट के। 2 भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं लाल मिर्ची तो डालती नहीं, कभी कभी डाल भी लेती हूँ। और आज मेरा कोरिएंडर पाउडर देख सकते हैं ख़त्म हो गया, तो कल बनाऊंगी। तो आज मैं गरम मसाला डाल दूंगी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा नमक। तो ये एकदम हो चुकी है, 10-15 मिनट में ही हो जाती है बढ़िया तैयार। भिगो के रखी हो काफ़ी देर, 3-4-5 घंटे। मैं इतना भिगोने को इसलिए बोल रही हूँ, कई लोग इतना भिगोते हैं तो बोलते हैं इसके न्यूट्रिशन और अब्जॉर्ब होते हैं अच्छे से बॉडी में। जितना भिगो आप दाल को, तो ओवरनाइट भिगो सकते हैं, रात को बना रहे हैं तो दोपहर को कर सकते हैं। मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें एक मेरा मैजिक मसाला, कसूरी मेथी जरूर डालती हूँ मैं, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा आपका। और आज गरम मसाला डल रहा है, बता दिया। चुटकी बड़ी डाल रही हूँ, और वो डाल रही हूँ क्योंकि कोरिएंडर पाउडर ख़त्म है, नहीं तो इन्हीं चीज़ों से इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है। गरम मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि खड़े मसाले डले ही होते हैं।